सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पितृयज्ञ जो एक सुसंतान के लिए, सुपुत्र के लिए परम आवश्यक कर्म होता है, जो हमारे ऋषियों ने हमको निर्देशित किया है, हमारे जीवन में हम कृतज्ञता पूर्वक जीवन को जिए, दिव्यता पूर्वक जीवन को जिए। इस दृष्टि से एक एक व्यवहार का, एक एक कर्तव्य का बोध कराया जाता है और उस कर्तव्य के बोध में यह कर्तव्य महत्वपूर्ण है कि जिन माता पिता से हमने जन्म लिया है, जिन माता पिता के दिए हुए संस्कारों से हमने इस संसार में आकर के व्यवहार शुरू किया है, व्यवहार आरंभ किया है, उनको कभी भी हम परेशान ना करें, कभी भी उनको दुखी ना करें। अपने कर्मों से, अपने दिव्य स्वभाव से, अपने अच्छे सच्चे व्यक्तित्व से उनको सदा तृप्त करते रहें, उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता समझें, उनकी आज्ञा सदा सर्वदा सर्वत्र शिरोधार्य करने का हम प्रयास करें, तो ये सच्चा पितृयज्ञ हमसे संपन्न होगा और यही सच्चा तर्पण होगा, यही सच्ची श्राद्ध की जो भूमिका होती है या श्राद्ध का जो अनुष्ठान होता है, यही होता है कि हम माता पिता के कर्तव्यों को जो हमारे लिए आवश्यक हैं, उनको हम सदा करते रहें, उनसे कभी विमुख ना हो, कभी उनके प्रतिकूल आचरण ना करें, सदा उनके अनुकूल आचरण करें। तो ये संदर्भ बहुत ही सुंदर चल रहा है और पिछली कक्षा में भी पुत्र के संदर्भ में चर्चा हो रही थी। उसी प्रसंग को थोड़ा सा और आपके समक्ष हम प्रस्तुत करना चाहेंगे कि वास्तव में पुत्र का क्या कर्तव्य है, वास्तव में पुत्र कौन होता है। अनेक ग्रंथों में बड़ी इसकी महिमा गाई है, क्योंकि पुत्र से ही इस कुल वंश का और माता पिता का संवर्धन होता है, उनका कभी पतन नहीं होता है, वो पातक नहीं होता है, सदा उनको पार लगाने वाला होता है, कुल वंश की नैया को पार लगाता है। माता पिता को आपातकाल में या ऐसे जो है समस्याओं में जब घिर जाते हैं, तो उनको पार लगाने का काम एक सुपुत्र करता है, सच्चा पुत्र करता है। इसलिए ये बात कही है कि माता पिता पुत्र या पुत्री दोनों को बहुत ही अच्छी प्रकार से पाले पोसें। और जैसा कि चाणक्य ने कहा कि यदि लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि शिक्षेत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत, कि चाहे पुत्री हो, प्रत्येक माता पिता को बाल्य अवस्था में 5 वर्ष की आयु तक अपने पुत्र अथवा कन्या के मन में लालन पालन के द्वारा शोभन संस्कारों के बीज बोने चाहिए। इसके पश्चात 10 से 15 वर्ष तक उसको कहीं त्रुटि होती है तो ताड़ना भी करनी चाहिए मध्य मध्य में, और मौलिक उच्च शिक्षा से शिक्षित करना चाहिए। दूरदर्शी तथा परिपक्व विचारों के होने पर पुत्र अथवा कन्या को माता पिता जब वो 16 वर्ष का हो जाए या 16वें वर्ष में हो, तो उसको मित्रवत उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। यह विशेष बात कही है। और इस ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि लालना से बहुत दोष आते हैं।
ताड़ना से अनेक प्रकार के जो दोष हैं वो निकल जाते हैं और उनमें गुणों का आधान होता है। जब बचपन में छोटे बच्चे होते हैं तब तो हम इतना उनको लाड प्यार देते हैं, इतना लाड प्यार देते हैं कि बिगड़ जाते हैं, उनके संस्कार बिगड़ जाते हैं। जैसे एक कोमल पौधे को हम जैसा बनाना चाहेंगे, जिधर मोड़ना चाहेंगे वो उधर मुड़ जाते हैं। लेकिन वही कोमल पौधा जब बहुत बड़ा मोटा वृक्ष का रूप ले लेता है तो वो कभी भी टस से मस नहीं हो सकता। यदि टेढ़ा हो गया है तो टेढ़ा ही रहेगा, उसको सीधा कर नहीं सकते। हाँ, यदि सीधा करने का अधिक प्रयास करेंगे, बल लगाएंगे, जबरदस्ती करेंगे, टूटना पसंद करेगा वो, लेकिन सीधा होना पसंद नहीं करेगा। तो माता पिता को भी एक यहाँ पर परामर्श दिया जा रहा है कि यदि अपने संतान को वो चाहते हैं कि ये सुसंस्कारित रहे, इसमें गुणों का आधान हो और गुणों का यह भंडार न बने, गुणों की खान हो और गुणों की खान ना हो, दुर्गुणों की खान ना हो। तो इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि लाल नाद बहवो दोषा, इस श्लोक को लिख लीजिए। और खासकर वो माता पिता जो अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार करते हैं और बचपन से ही उनकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ कर देते हैं, तो उनके लिए विशेष यह श्लोक है, उनको सदा स्मरण इसको रखना चाहिए। इसकी व्याख्या मैं बाद में करूंगा, पहले इसको लिख लीजिए आप। लालनाद बहवो दोषाः, लालनाद लालनाद बहवो दोषाः शिक्षणाद बहवो गुणाः। शिक्षणाद बहवो गुणाः। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च, गुरु और पिता माता दोनों के लिए बात कह रहे हैं। गुरु जो है शिष्य को, माता पिता पुत्र को। तस्मात् तस्मात् पुत्रम च शिष्यम, पुत्रम च पुत्रम च शिष्यम च शिक्षयन् न तु लालयेत्। शिक्षयन् न तु
लालयेत। उच्चारण करेंगे, लालनाद बहवो दोषाः शिक्षणात् बहवो गुणाः तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च शिक्षयेन्नातु लालयेत्। लालनात् बहवो दोषाः शिक्षणात् बहवो गुणाः तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च शिक्षयेन्नातु लालयेत्। बहुत सुंदर बात कही कि लालनाद बहवो दोषा। जो माता पिता या गुरु अपने संतानों को या शिष्यों को ज्यादा उनकी लालना करते हैं, लाड प्यार करते हैं ज्यादा, और लाड प्यार में उनकी जो गलतियां हैं, बचपन से ही जो त्रुटियां करने का स्वभाव अपना बना लेते हैं, उसको वो हंसी में टाल देते हैं, उसको वो एक तरफ कर देते हैं और उसको शाबाशी भी देते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसने किसी की चोटी खींच ली, किसी के जो है सिर में कुछ उसकी टोपी हटा ली, चश्मा तोड़ दिया, ऐसे बहुत करते हैं और खुद सिखाते हैं माता पिता। माँ पिता के लिए बोलेगी कि पिताजी की जेब से पैसे निकाल लो, पेन खींच लो, और फिर पिता माँ के लिए बोलता है कि जो है ये करो वो करो, और उसमें वो उनको आनंद आता है, हंसी उनको आती है कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। और यही फिर स्वभाव जब उसका बड़ा होकर के वो स्वभाव छोड़ नहीं पाता तो वही कष्टकारी हो जाता है। अनेक संदर्भ ऐसे घरों में मिल जाएंगे कि उसकी जो है पुस्तक खींच लो, उसका वस्त्र खींच लो, उसका ये करो, उसका ये करो, और वो बचपना समझ करके उसको लालना करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और ये जब बढ़ता 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 उसका ये कुसंस्कार बढ़ जाता है, और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, तब फिर उसको बदलना बड़ा कठिन काम हो जाता है। इसलिए कहते हैं लालनाद बहवो दोषा। कोई पिता माता की बात छोड़िए, कोई गुरु भी यदि शिष्य की ताड़ना नहीं करता है, उसकी लालना करता है और उसको सिर पर चढ़ा लेता है, तो बाद में फिर बड़ा पछताता है। इसलिए कहा कि लालनाद बहवो दोषाः, अधिक लाड प्यार करने से पुत्र एवं शिष्य अयोग्य हो जाते हैं। बहवो दोषा, बहुत सारे दोष आ जाते हैं, आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, लंपट हो जाता है, लोलुप हो जाता है, बाचाल हो जाता है, तुरंत जवाब देने वाला हो जाता है। उसके बहुत सारे जो है दोष उजागर होने लगते हैं यदि उसको हमने पहले से नहीं संभाला। और शिक्षणाद बहवो गुणाः, यदि उसकी हम सुशिक्षा करते हैं, छोटा बालक है, छोटा पुत्र या पुत्री, छोटी यदि अवस्था में ही हम उनको बहुत अच्छी प्रकार से संभालते हैं, तो ऐसी संतानें अभी भी दिव्य संतानें हैं कि छोटी अवस्था में भी वो इतनी अच्छी समझदारी की बात करते हैं, इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि बड़े भी नहीं कर पाते। बड़े लोग भी लापरवाही करते, लेकिन छोटे बच्चों में इतनी समझ होती है कि वो कभी भी गलत कार्य नहीं करते। उनको बच्चा बोलते हैं ना, बच्चा। बच्चा क्यों? क्योंकि हर बुराई से वो बचे होते हैं, इसलिए उनको बच्चा बोल देते हैं, बचा हुआ रहता है। बस ये विशुद्ध रूप से संस्कृत का शब्द है वत्स,
और वत्स बोलते हैं बछड़े को। गाय के बछड़े को क्या बोलते हैं? वत्स। वत्से वत्सा, वत्से फिर बच्चा, क्योंकि बच्चा गाय का बच्चा बोलते हैं ना, गाय का बछड़ा। तो जो ऐसे लोग बोल देते हैं, तो इसलिए मैंने कहा शिक्षणाद बहवो गुणाहा, क्योंकि कोरा कागज होता है बच्चों का स्वभाव, और एक बार उसमें कोई चीज लिख दी गई तो मिटती नहीं है वो। ग्राह्य शक्ति बहुत होती है, बाल्य अवस्था में ग्राह्य शक्ति बहुत होती है, वो उस कभी थक नहीं सकता। एक वस्तु का परिचय पूछेगा, उसको बता दिया, दूसरे का, तीसरे का, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या। दिन भर जो उत्साही बालक बालिकाएं होते हैं वो इतने क्रिएटिव होते हैं, इतने जो है क्रियाशील होते हैं, इतने वो उत्साह में रहते हैं कि बड़ा उनका जो है संस्कार बहुत उदात्त हो जाता है, बहुत अच्छे हो जाते हैं यदि बचपन में हमने उनको संभाल लिया तो शिक्षणात् बहवो गुणाः, हर पल वो सीखने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वही सीखेंगे जो आप सिखाएंगे, जो हम सिखाएंगे, जो परिवेश सिखाएगा, माता पिता या गुरु या पास पड़ोस के लोग जो सिखाएंगे वही तो सीखेंगे। तो शिक्षणाद बहवो गुणा, जैसी सुशिक्षा करेंगे वैसे उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण आएंगे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी वो बैठना भी नहीं सीखे हैं और माता पिता उनको मोबाइल दे देते हैं, लो खेलो इनसे। अब ऐसी संतानें कि बिना मोबाइल के वो चुप ही नहीं होते, और रोने लगे मोबाइल दे दो चुप हो जाएंगे, और वही मोबाइल जब बचपन में चिपक गया तो जवानी में भी चिपका रहे। और फिर ऐसे ऐसे गेम, तो मैं तो कभी नाम भी नहीं जानता, कोई जो है पबजी, कोई ऐसा गेम होता है चाइना का, उसमें कहते हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे पबजी खेलते हैं। और मैंने एक घटना बताई थी कि हमारे कुछ पड़ोस के माता पिता आए बच्चों को लेकर के, बोले स्वामी जी पबजी खेलते हैं, तो इनको कोई ऐसी बात बताइए कि पबजी छोड़ दे। तो जब पिताजी माताजी उनको संभालेंगे नहीं बचपन से तो पबजी खेलेंगे। महर्षि दयानंद बहुत स्पष्ट लिखते हैं इसको कि अपनी संतानों के समक्ष कभी भी माता पिता कोई कुचेष्टा ना करें, कोई वाणी व्यवहार दूषित ना करें, क्योंकि बच्चों का स्वभाव ग्रहण करने वाला होता है। वो जैसा जैसा चित्र देखेंगे, जैसा चरित्र देखेंगे, जैसा वाणी व्यवहार देखेंगे, वैसा उनके अंदर वो आता रहता है। वो जैसे रिकॉर्डिंग होती है ना, तो रिकॉर्डिंग वो चलती रहती है और वो फिर वो काम करते रहते हैं। तो ये जो मोबाइल्स हैं या जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं, उन बच्चों से हमको दूर रखना चाहिए। माता पिता इतना मोबाइल के ज्ञान नहीं रखते हैं जितना छोटे बच्चे रखते हैं। वो पता नहीं क्या क्या उसमें, और मोबाइल ऐसी चीज है कि सारी खुराफात उसमें है बहुत। ये लड़के ऐसे भड़के, जब बड़े हो गए, जब बड़े हो गए बच्चे, तो क्या है बहुत उनका लालन पालन किया और फिर बहुत सारे दोष आ गए। तो ये लड़के ऐसे भड़के, लड़के दो शब्द है, ये लड़का भी कह सकते हैं और लड़के आपस में लड़ झगड़ के, ये लड़के ऐसे भड़के तहजीब के सिर पर चढ़ के। घर की शिक्षा भी निकम्मी है, दोषी बाप व मम्मी है। पिता प्रसन्न है डैडी सुनकर, माता बन गई मम्मी है। आधी रात तक पिक्चर देखें, कैसे उठेंगे तड़के, ये लड़के ऐसे भड़के तहजीब के सिर पर चढ़ के। चाकू छुरियों से लड़ना सीखा गैर की शिक्षा पढ़ के। तो जब हम भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाएंगे, वैदिक जीवन शैली को नहीं अपनाएंगे, तो कैसे हमारी संतानें अच्छी होंगी। तो इसलिए श्लोक में विशेष चेतावनी दी गई है माता पिता को और जो गुरु की भूमिका में है कि लालनाद बहवो दोषा, यदि दोषी बच्चों को बनाना चाहते हो। एक घटना मुझको याद आती है, कोई बहुत बड़ा डाकू था, वो पहली बार विद्यालय उसकी माँ ने उसको भेजा, तो वो पहली बार विद्यालय गया
और ऐसा ही वो उसके माता पिता खूब उसका जो है लालन पालन किया, खूब उसको, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि किसी की भी कोई जो है चोरी कर ले, किसी का भी कोई जो है नुकसान कर दे, तो भी कभी यार बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। जो पहली बार गया और एक किसी की पेंसिल चुरा करके ले आया, मामा आज मैं एक पेंसिल आया चोरी करके। अब माँ सोचती है कि अगर डांटूंगी तो फिर ये जो है नाराज हो जाएगा। तो जो माया मोह में अंधी माँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, शाबाश मेरा राजा बेटा, उसका मन और बढ़ गया। दूसरे दिन गया, पेंसिल रबड़ और पूरा जो है किसी का और ज्यादा चोरी कर लाया, पूरा डिब्बा उठा लाया। माँ से बताया, माँ बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, राजा बेटा मेरा, और उसको उत्साह मिल गया। तीसरे दिन गया, किसी का पूरा बैग ही उठा लाया। तो ऐसे कर करके वो एक जो छोटा बालक था, और जब धीरे 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 उसको ऐसी शय मिली, ऐसा उसको उत्साहवर्धन मिला, तो बहुत वो नामी डकैत बन गया, डाकू बन गया, बहुत बड़ा डकैत बन गया। और इतना बड़ा डकैत कि उसके नाम से लोग थर्राते थे। बचपन में हम बहुत ऐसी कहानी सुनते हैं, वो सत्य घटनाएं थी। हाँ, तो वो अब जब बहुत उसने जो है पूरे क्षेत्र में बिल्कुल तहलका मचा रखा था, उसने उसके ऊपर इनाम रखा गया कि ये कोई पकड़ करके लाएगा तो इतना इनाम मिलेगा। जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया, मुकदमा उसके ऊपर चला, इतने उसने पूरे जीवन में घर लूटे थे, इतने लोगों को परेशान किया था, इतनी हत्याएं की थी, बहुत बड़ा गिरोह चलाता था। उसको फांसी की सजा मिली। फांसी की सजा मिली, सब लोग पूरे क्षेत्र में खुशी, और मां उसकी बड़ी दुखी, स्वाभाविक है। फिर जब जिस दिन फांसी होनी थी, उस दिन उससे पूछा गया, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोली मेरी अंतिम इच्छा केवल एक ही है। क्या? मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। कोई बात नहीं, मां तो परेशान पहले से। मां को बुलाया गया, क्योंकि सलाखों के पीछे ही मिलने देते हैं। तो मां आई और खूब छाती पीट रही, रो रही। बोले मां, अब तो मुझको अभी फांसी हो जाएगी, मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूं। बोले बेटा बोलो। बोले और पास में आओ। बोले और बोलो। और पास में आओ। बोले और पास में आओ। और बिल्कुल वो पास में जो है आ गई मां। उसने तुरंत क्या किया, उसका जो है कान काट लिया या नाक काट ली। उसने उसने क्या किया, अपनी माँ का जो है कान काट लिया या नाक, दो नाक कान दो ही, हाँ जो भी। अरे पुलिस जो लगी थी, अरे रे क्या हो रहा है ये, अरे इतना तो जो है निर्दयी कि अपनी माँ का जो है कान काट लिया या नाक काट ली। तो फिर उसको एक नया मुकदमा और चालू कर दिया, ये क्या मामला है, ऐसा क्यों किया? बोले यहां नहीं बताऊंगा। फिर बोले कोर्ट में बताऊंगा। चलो कोर्ट फिर लगी, कचहरी पूरी लग गई। तो न्यायाधीश ने पूछा, अरे आपको जब फांसी होनी थी तो माँ तो इतनी ममतामयी होती है, और माँ से मिलने पर व्यक्ति को कितना वो होता है, और तुम जाकर के जो है अंतिम समय में अपने जो है माँ के साथ ऐसा किया। तो खूब तेज हंसा। बोले हंस क्यों रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? बोले नहीं। बोले आज इसलिए मैं हंस रहा हूं कि जो आज मेरी फांसी की सजा मुझको मिली है, यदि पहले दिन मेरी माँ ने ताड़ना कर दी होती, शिक्षा दे दी होती कि ये चोरी करना बहुत गुनाह है, चोरी करना पाप है, तो आज मैं इतना बड़ा मैं डाकू न बनता, इतना बड़ा डकैत न बनता, इतना बड़ा अपराधी न बनता। उसके मूल में क्या है, मेरी माँ ने मेरा उत्साहवर्धन किया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और उस अच्छे अच्छे के कारण मैं आज इतना बड़ा दुर्दांत जो है अपराधी बन गया। तो कहने का आशा यह है कि लालन से लालना करेंगे, यदि लाड प्यार ज्यादा करेंगे तो दोष आएंगे,
और शिक्षण देंगे, उसको सुशिक्षा देंगे तो उससे बहुत गुणाएंगे। और तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च शिक्षयन् नातु लालयेत्, इसलिए माता पिता और गुरु का यह कर्तव्य है कि उस पुत्र की, उस शिष्य की सुशिक्षा करे, उसको शिक्षा दे, ना कि उसकी लाल मतलब अधिक उसको लाड प्यार दे। लाड प्यार भी देना है, ऐसा कभी नहीं करना कि उसको मार पीट दें और अंग भंग हो जाए, ऐसा भी नहीं करना, उसको विकलांग भी नहीं बनाना। पीटने की बात नहीं है, केवल उसको शिक्षा की बात है। तो आज की कक्षा में यहीं तक चर्चा करेंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति 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 शांति। शांति।